समझता क्या है अपने आप को? मेरे सामने ऐसे देखने का नहीं। आ गए हम भाई साहब। काश यहाँ बात बन जाए। सुबह से चौथी अस्पताल देख रहे बापा। ये थोड़ी दूर है ना जयश्री, लेकिन वो पिछली वाली से तो एकदम सपा क्या। पिछली वाली तो बहुत छोटी थी। अरे नहीं नहीं जयश्री, उसे तो हम एक बार चला भी लेते, लेकिन उसकी दीवारों का रंग देखा था तूने? मेरी साड़ी के साथ एकदम मैचिंग। मैं खड़ी रहती थी तो सिर्फ अस्पताल दिखती थी, मैं तो खो ही जाती थी भाई साहब। लेकिन याद है कितना ए नर्स नर्स सुन, या मैं दिखती हूँ तुझे कि अस्पताल ही दिखती है? क्या देख रही है मरी हुई मछली की तरह? चल जवाब दे। आप दोनों पागल हो? क्यों? वो क्या है ना, पागलों का इलाज डॉक्टर शिंदे करते और वो 11 बजे आएंगे। हाँ? कितनी वाइडी थी ना, इसे तो मैं याद रखूंगी। हाँ तू इसे मत भूलना। और जब हम इस अस्पताल के मालिक बन जाए ना, तो तू इस पे से 4-5 धड़ाधड़ ऑपरेशन कर देना। हाँ। रोजी, ओ देखो डॉक्टर कुमार। डॉक्टर कुमार, आप यहाँ काम करते हैं? जी हाँ, कहिए मैं क्या कर सकता हूँ? ये अस्पताल कैसे दी? जी? अरे इस अस्पताल का दाम कितना, हम खरीदना चाहते हैं। चक्रम, इसे तो कुछ भी नहीं आता। अस्पताल का दाम? वो मुझे नहीं मालूम। आप एक काम कीजिए, आप अंदर जाइए। वो भैया जी है ना, भैया जी, वो अंदर बैठते हैं। वो इस अस्पताल के मालिक है, डॉक्टर कश्यप शाह। चलिए चलिए, चल के भावताल करते हैं। चल चल। नहीं नहीं रुक जयश्री, मेरे प्रफुल्ल को तो आने दे। जाओ बोलो ना। हाय मेरे प्रफुल्ल आ गए। लो। ए वॉचमैन कुमार, आप बंदूक लेके क्यों आ गए? क्या किया प्रफुल्ल भैया ने? उसको अच्छा अच्छा, तो ये है प्रफुल्ल पारेख। मैं हूँ प्रफुल्ल, मैं। हाँ, तभी सारे अलार्म बजने लगे। क्या है कि हमने इस अस्पताल को प्रफुल्ल प्रूफ बनाया है। अब सब अभी वो समझा रहे हैं ना। प्रफुल्ल पारेख के अस्पताल में कदम रखते ही सारे अलार्म हमें आगाह कर देते कि अब यहाँ खतरा है। हैं? तो अब तुम्हें ये अलार्म हटाना पड़ेगा, क्योंकि प्रफुल्ल भैया का रोज आना जाना होगा। क्यों? क्योंकि हम ये अस्पताल। हाँ, आपको सही खबर मिली है कि हम ये अस्पताल बेचना चाहते हैं, लेकिन चलिए चलिए भाव बोलिए, टाइम खोटी मत कीजिए, देने का भाव बोलिए। देखिए, ये कोई आलू गोभी भिंडी नहीं है कि 2.5 किलो अस्पताल खरीदी तो 2 किलो के भाव में दे दी जाए, समझी? सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपको अस्पताल चलाने का तजुर्बा है? हाँ 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 बिल्कुल है। मेरे घनश्याम मामा है ना, उनकी अस्पताल थी, तो मैं छुट्टियों में हर रोज अस्पताल में जाया करता था, टाइम पास करने के लिए। क्या करते थे आप वहाँ? सब हर एक काम में हाथ बटाया करता था। ग्लूकोज डी, इंजेक्शन, एक्सरे, सब में। अच्छा, तो इंजेक्शन देना आता है आपको? वो तो मेरी चौकी को भी आता है। ये मैंने भी सीख लिया है। मैं तुझे दिखाती हूँ कश्यप। प्रफुल्ल, आप जरा इंजेक्शन ला दीजिए ना। ये लो, लो। देख अभी तू हाथ आगे कर अपना कश्यप। हाँ? अरे इतना डरता क्या है? इतना बड़ा होके डरता है। हाथ आगे कर। थोड़ा जलेगा। अब मैं जब तुझे कहूँ ना, तू अपनी मुट्ठी बंद कर देना। हाँ? ए, मुट्ठी बंद कर, मुट्ठी बंद कर। ये क्या है? अरे मैंने तुझे इंजेक्शन तो दिया। चक्रम, इसे तो कुछ भी नहीं आता जयश्री। मैं इंजेक्शन देने की मतलब मारने की बात कर रहा था। हाँ, तो मुझे इंजेक्शन मारना बहुत अच्छी तरह आता है, बचपन से। कई पेशेंट्स को इंजेक्शन मारे हैं मैंने, 4-5 बार तो लगा भी था। मतलब हर बार लगता नहीं था? अरे कभी कभी तो निशाना चुकेगा ना आदमी का। अच्छा अच्छा, मतलब आप इंजेक्शन ऐसे मारते थे? ऐसे। हवा में
लगा तो इंजेक्शन, नहीं तो। अब समझ गया कि आपको क्या तजुर्बा है। देखिए, हमें ये अस्पताल आप लोगों को नहीं बेचना है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा जुल्म मत कीजिए। मैं आपके आगे झोली फैलाती हूँ, भीख समझ के डाल दीजिए। हमें एक अस्पताल की सख्त जरूरत है। लेकिन क्यों? हाँ हाँ जयश्री बहन, आप खरीद लीजिए। हैं? हम लोग बाबूजी का नाम ले रहे हैं। हाँ हाँ। हिमांशु, ये क्या हो रहा है? हाँ। मेरा नाप लेकर सूट वूट सिलवा रहे हो क्या? आप साथी रखे। सर की लंबाई 12 इंच है? सिर की लंबाई सिर्फ 12 इंच? ओए, मेरे सर की तो 16 इंच है। वो तो पगड़ी के साथ ना गनचक्कर। मैं गुजराती साफा पहनूंगा ना तो मेरी 20 इंच हो जाएगी। कदे 22 इंच। यहाँ कहाँ तक बढ़वाना है? यहाँ तक? नहीं नहीं, थोड़ा ऊपर तक। यहाँ तक। अरे क्या थोड़ा ऊपर तक? सूट इतना? बाबूजी को यहाँ से काट कर देख लो। मुझे काट के? एक मिनट, मैं कुछ लेके आता हूँ। हाँ। हिमांशु, ये सब क्या हो रहा है? नर्स, इनको बुखार नहीं है ना? क्या सीटी बजा रहे हो? हाँ, ये आईसीयू है, यहाँ सीटी बजाना मना है। पता है, लेकिन इनको बुखार नहीं है ना? नहीं है। हाँ, तो मैं 5 मिनट के लिए इनका ब्लैंकेट लेके जा रहा हूँ। दो ब्लैंकेट दो। देता हूँ, बोलो ना 5 मिनट। ये ले हिमांशु, इसकी टेम्पर वाली दीवार बना के देख लो बाबूजी के आसपास। परमिंदर भैया, अरे ये सब क्या हो रहा है हिमांशु? कोई मुझे बताएगा? ओए बाबूजी, हम आपका स्मारक बनवा के यहाँ लगवाने वाले हैं। मेरा स्मारक? सही है। हम इतने पैसे वाले हैं, भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास। एक स्मारक की कमी थी, वो रईस लोग लगाते हैं ना, वैसे सगे मरमर की मूर्ति। मूंछों वाले हंसा, स्मारक की मूर्ति मरे हुए लोगों की याद में लगाई जाती है। पता है। हाँ, मैं जिंदा हूँ अभी। वो हमारी प्रॉब्लम थोड़ी है, हमें तो स्मारक से मतलब है। इन लविंग मेमोरी ऑफ लेट श्री तुलसीदास पारेख। नीचे मुझे फूल चढ़ा रहे हो या बाहर से चढ़वा लूं, ऐसा लिख डालेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। अच्छा हुआ हमने खाना बनाना शुरू कर दिया। बाबूजी अस्पताल पहुंच ही गए हैं। बाहर का खाना तो वो खाते नहीं है। अरे डॉक्टर कुमार, आपको तूर की दाल चलेगी ना? आओ मीना, सुपर सीना, क्रेजी बॉय, Very good. अरे आप ऐसे सोच क्या रहे हैं? जवाब दीजिए ना। मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरा अस्पताल कैसे चलेगा। पता नहीं। इस अस्पताल को चलाने के लिए हम वर्ल्ड बेस्ट डॉक्टर्स रखेंगे ना, आप सबको निकाल के। हम लोग खुद थोड़ी चलाएंगे। हाँ, फिर हम तो सिर्फ मालिक बन के पूरे अस्पताल में घूमते रहेंगे, ये देखने के लिए कि चारों ओर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। फर्स्ट क्लास में, जनरल डिब्बे में। अरे क्या जनरल डिब्बा? अरे ये अस्पताल है, ट्रेन नहीं है। जनरल वार्ड। अस्पताल में वार्ड होता है। प्रफुल्ल, वार्ड मतलब? वार्डन सा, अरे मेरी वो स्कूल टीचर जो मलयालम थी, याद है तुम्हें? मैं क्लासरूम में नाश्ता किया करता था तो वो मुझे कैसे डांटा करती थी। वो कहती थी, प्रफुल्ल, what are you doing? What is in your mouth? आप समझे? डॉक्टर साहब, ओ डॉक्टर साहब, आप समझे? What in your mouth? What is in your mouth? What? इन लोगों के हाथ में अस्पताल का संचालन सौंप दूं? यहाँ पेशेंट्स इलाज करवाने आते तो श्रद्धा के साथ आते हैं। सब के सब? हाँ। हाय हाय, तो बेचारी श्रद्धा थक नहीं जाती होगी ऐसे सब के साथ आते हुए। निकलो, निकलो, सबके सब बाहर निकलो अभी। डॉक्टर कुमार देखिए, हमने बाबूजी की मूर्ति बनाने वाले को पैसे भी दे दिए हैं। तो कहीं और जाकर बाबूजी का स्मारक रखिए ना। स्कूल खरीद लीजिए। तो क्या हर रोज वही विद्यार्थी देखेंगे बाबूजी के स्मारक को? हाँ, अरे यहाँ अस्पताल में स्मारक लगवाने की वजह ये है
कि रोज अलग अलग लोग देख सके बाबूजी की मूर्ति को। हाँ, हम हमारे बाबूजी का बहुत ख्याल रखते हैं। देखिए, आप जो भाव कहेंगे हम आपको देंगे। पर एक मिनट, ये लीजिए 2.5 किलो रुपए रखिए। ये आप कुछ दिनों के लिए हमें अस्पताल चला के तो देखने दीजिए, फिर अगर आपको लगे कि हम उसके लायक नहीं है तो लौटा दीजिए हमें हमारे पैसे 150 ग्राम ब्याज के साथ। बस अब बस नहीं बस 7 दिनों तक यह अस्पताल हमारा। बस अभी 7 दिन तक है ना इस अस्पताल पे हमेरा राज चलेगा। हमने यहाँ कुछ बदलाव लाने का सोचा है। ए हिमांशु, पहले ना ये नर्स की ड्रेस बदल दे। एक्सक्यूज मी, हमारे इस ड्रेस में क्या प्रॉब्लम है? ये कितनी सफेद है और एकदम सादी है। ऐसे लगता है जैसे कपड़े धोने के साबुन का इस्तेमाल कर रही है। अरे हंसा, ये नर्स है, नर्स। नर्स तो ऐसे सफेद सादे कपड़े ही पहनेंगी ना। ऐसा जरूरी नहीं है बाबूजी। वो मेरा दोस्त है ना मनोज, उसकी वाइफ अंजलि, वो तो हर रोज कांजीवरम साड़ी पहनती है ना। हॉस्पिटल में? नहीं, टीवी सीरियल की शूटिंग में। हाँ, तो वो तो एक्ट्रेस है ना गधे। हाँ, लेकिन वो टीवी सीरियल में नर्स का रोल भी करती है कभी कभी बाबूजी। अच्छा, तो तब तो वो नर्स के ही कपड़े पहनती होंगी ना। नहीं, उसने अपने खुद के कपड़े पहने थे बाबूजी। अरे खुद के मतलब वो अपनी खुद की नर्स की ड्रेस ही पहनती होगी ना। बाबूजी, अंजलि की खुद की कोई नर्स ही नहीं है। मैं नर्स की ड्रेस की बात कर रहा हूँ गधे। नर्स की ड्रेस, नर्स की ड्रेस। अरे बाबूजी, हम भी उसी की बात कर रहे हैं। फिर? आप कब से क्यों बहस कर रहे हैं? ये ड्रेस नहीं चलेगी हिमांशु। नर्स के ड्रेस पे थोड़ी वैरायटी तो भभरानी पड़ेगी हो। चढ़िया चोली चलेगा? अरे हिमांशु, किचन का कुछ कर बापा। पानी कम आता है किचन में। वो तो पानी का दबाव कम है, उसमें हम क्या करें? क्यों? अरे हॉस्पिटल में ग्लूकोज की तो ढेर सारी बॉटल्स पड़ी हैं, तो वो ग्लूकोज भरवा दो टंकी में। वैसे तो खून की भी ढेर सारी बॉटल्स पड़ी है अस्पताल में, तो खून भी भरवा दे टंकी में। अरे हाँ, फिर तो हम ये हॉस्पिटल शूटिंग के लिए भी दे सकते हैं। भूत प्रेत की टीवी सीरियल वालों को नल खोलते ही पानी की जगह खून, वो भी लाल खून। हेलो, आपको कोई प्रॉब्लम है? अरे भाई, मैं ऑक्सीजन मास्क पहन के आईसीयू में पड़ा हूँ, तो प्रॉब्लम तो होगी ही ना। ऐसा जरूरी नहीं है। आईसीयू में हूँ तो बीमार पेशेंट ही होऊंगा ना। क्यों? आईसीयू में तो डॉक्टर भी होते हैं। अगर डॉक्टर होता तो पेशेंट को चेक कर रहा होता ना, यहाँ लेटा थोड़ी होता। तो क्यों लेटे हैं? क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। क्यों? मेडिकल में एडमिशन नहीं मिला? मिलता तो भी नहीं लेता, क्योंकि मुझे डॉक्टर नहीं बनना था। मैं वकील हूँ, वकील। तो फिर यहाँ आईसीयू में क्यों लेटे हुए हैं आप? जाइए, अदालत जाइए। चलिए, उठिए, जाइए। हे भगवान बचाओ, क्या हो रहा है अस्पताल में? सिस्टर शीला, इससे इमरजेंसी, डॉक्टर गांधी को बुलाइए। हार्ट अटैक का पेशेंट है। और आप रोइए मत, शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। चलिए यहाँ से, चलिए। एक मिनट नर्स बहन, क्या चलिए, जरा मेहमान का स्वागत तो करने दीजिए। परमिदर भैया, 1 2 4 स्टार्ट। ओए, पेशेंट का स्वागत और क्या। और ये रहा मेनू। हमारे पास सब आइटम है। ऑपरेशन, सादा ऑपरेशन, मैसूर सादा ऑपरेशन। मैसूर सादा ऑपरेशन? आउटसाइड ईटेबल्स नॉट अलाउड। ऑल मेडिसिन्स आर मेड इन वनस्पति घी ओनली।
ए माँ, मैं मर जाऊंगी। ओए, तो उसका भी इंतजाम हमने कर रखा है। अगर कहीं आप गुजर गई तो आपके क्रियाक्रम पे 20% डिस्काउंट और एक सजी हुई एम्बुलेंस आपको ले जाने के लिए, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। और एम्बुलेंस के पीछे क्या लिखेंगे? जस्ट डाइड। ये कैसा अस्पताल है? यहाँ डॉक्टर कहाँ पे है? हाँ बोलिए, क्या इमरजेंसी है? आप डॉक्टर हैं? हाँ, और शाम को पेशेंट्स का मनोरंजन भी करता हूँ, गरबा खेल के। डॉक्टर साहब, मेरी सास को हार्ट अटैक आया है, प्लीज कुछ कीजिए डॉक्टर साहब। आप डॉक्टर मेहता से मिलिए। परिस्थिति बहुत सीरियस है। आपको दिखता नहीं है मैं रो रही हूँ। एक मिनट। तब यो विदाई वाला संगीत बजाइए। चलिए चलिए जल्दी, संभाल के सिस्टर, संभाल के चलिए, जल्दी क्विक, जल्दी। तुम जाके तैयारी करो, जाओ। बहन जी आपको मेरी आवाज सुनाई देती है? बहन जी, माँ जी, नाम क्या है इनका? गुलाब। हाँ, इनका नाम गुलाब है। तो कोई गलती से इनको ऐसे तोड़ के अपने बालों में नहीं टांग देता होगा? अरे क्या बालों में टांक नहीं देता होगा हंसा? इनकी बहू इनकी साड़ी पे चिट्ठी लगाती होगी ना, गुलाब तोड़ना मना है ना? अब आप दोनों चुप रहेंगे। डॉक्टर गुप्ता, ऑपरेशन की तैयारी हो गई? गुड। बहन जी, हम आपको ऑपरेशन के लिए ले जा रहे हैं। चलिए 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 चलिए। डॉक्टर साहब, आप इनको ऑपरेशन के लिए ले जा रहे हैं? हाँ। तब तक मैं इनका शाम का खाना खा लूं? हाँ, खा लो बेटा, वैसे भी आज मेरा उपवास है। गुलाब बहन, आप ऑपरेशन के लिए तैयार हैं? ये अगर आप तैयार नहीं है ना, तो मेरे पास एक सुपर साड़ी और मैचिंग सेट है। चलिए ना, मैं आपको तैयार करती हूँ। हाँ, तो मैं इनका खाना खा के आता हूँ। अरे एक मिनट, उस तरह की तैयारी नहीं। अरे ये बैठा प्रफुल्ल गधा। प्रफुल्ल भैया, आप यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं? गुलाब बहन को क्या हुआ है देख रहा हूँ जरा। अबे गुलाब बहन को मारिए गोली। ये अस्पताल खरीदने के सारे कागजात वैसे के वैसे ही हैं। मैंने तुझे इन कागजात के बारे में क्या कहा था उस दिन? यही कि अस्पताल के कागजात ठीक से तैयार नहीं हुए हमारे नाम पर, तो तू ये ले और चेंज करके आ। हाँ, तो क्या बाबूजी, तो क्या, मैं चेंज करके आया तो हूँ। अरे कागजात वही के वही हैं, तूने चेंज कहाँ किया? घर पे। ये देखिए बाबूजी, कुर्ता चेंज किया है ना, और आप हमेशा कुड़कुड़ 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 करते रहते हैं, तो मैंने चूड़ीदार भी चेंज किया है, देखिए। मतलब रोज आप कपड़े चेंज करते थे? वो प्रफुल्ल भैया, आप साइड पर रखिए, ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। हेलो, ले चलिए ऑपरेशन सिनेमा में। सिनेमा में नहीं, ऑपरेशन थिएटर में। सिनेमा और थिएटर एक ही हुआ ना? वहाँ वीडियो शूटिंग और फोटो वाले खड़े कर दिए। तो उर्वशी, मैं मुंह धो के आऊं? उर्वशी बहन, आप घर के सभी लोगों को बुला लीजिए। एक फैमिली फोटो तो लेना पड़ेगा ना ऑपरेशन सिनेमा में। अरे पर हिमांशु, ये कैसे फोटो ले सकती हैं? ऑपरेशन के बाद तो ये ऐसे लेटी हुई होंगी। बड़ी बहन, मैंने ने 15-20 खटिए लगवा दिए ऑपरेशन टेबल के दोनों तरफ। सब फैमिली मेंबर्स ऐसे सो जाएंगे और अब ऊपर से ले लेंगे फोटो, किसी को पता नहीं चलेगा। बस बाहर जाइए, आप सब बाहर जाइए। ये कागजात तो गलत है ही, पर अस्पताल आपको सौंपना सबसे बड़ी गलती होगी। चलिए चलिए ऑपरेशन। एक मिनट, बाबूजी की मूर्ति तो आ गई है, अब हम बाबूजी का स्मारक लगाएंगे कहाँ? फूल चढ़ा रहे हो या बाहर वालों से चढ़वा लूं? आप जिंदा हो? नहीं, मेरा भूत चला रहा है ये पीसीओ। अरे आप नाराज क्यों हो रहे हो? आपका स्मारक देखा इसलिए पूछा। जिंदा आदमी का स्मारक? चुपचाप पीसीओ से फोन कर रहा है या घर वालों से करवा लूं? आपके पास टेलीफोन डायरेक्टरी है? ये ले। बेकार, फोन करने आते और फोन नंबर भी नहीं होता है। हेलो, मानो या ना मानो ऑफिस?
मैं आपके रिकॉर्ड बुक्स में नया अजूबा दर्ज कराना चाहता हूँ। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो इस दुनिया का पहला जिंदा आदमी है जिसका स्मारक लगा है। इंस्टेंट खिचड़ी बॉल बॉल